हमारे आसपास की वस्तुओं और आकृतियों में पैटर्न। चुटकी आ गई खेलकर? हाँ मम्मी, आ गई। क्या हमारे बाथरूम में नई टाइल्स लग गई? हाँ, जाओ खुद ही देख लो। मम्मी, ये क्या? बाथरूम में टाइल्स सही नहीं लगी है, ये आगे पीछे लगाई गई है। चुटकी, टाइल्स तो सही ही लगी है। देखो, इन टाइल्स को ऐसे आगे पीछे लगाकर इनसे एक पैटर्न बनाया गया है। अरे हाँ, यहाँ पर पहली लाइन में टाइल्स को एक जैसे तरीके से लगाया गया है और दूसरी लाइन में टाइल्स को पहली लाइन की टाइल्स के बीच में लगाकर उन्हें बार बार दोहराया गया है। अच्छा, तो ये पैटर्न है ना? हाँ चुटकी, क्या तुम पैटर्न के बारे में और जानना चाहोगी? हाँ मम्मी, मुझे पैटर्न के बारे में और जानना है। दोस्तों, आज हम हमारे आसपास की वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकारों, शेप्स में बन रहे पैटर्न को पहचानकर उन्हें आगे कैसे बढ़ाना है, यह सीखेंगे। देखो चुटकी, यहाँ मेरी साड़ी पर बड़े और छोटे फूलों से पैटर्न बनाया गया है। हाँ, आपकी साड़ी पर बड़े और छोटे फूलों को बार बार दोहराया गया है। अब ये देखो, इस चेस में काले वर्ग स्क्वायर के बाद सफेद वर्ग और सफेद वर्ग के बाद काला वर्ग स्क्वायर है, और ऐसे ही इस पैटर्न को दोहराया गया है। अरे हाँ, सही कहा। चुटकी, चलो अब रसोई घर में चलते हैं। हाँ, चलो। अब देखो, इस पानी के मटके पर भी त्रिभुज आकृति से पैटर्न बनाया गया है। अरे हाँ, ध्यान से देखो, इस मटके पर त्रिभुज ट्रायंगल बनाकर उसमें फूल बनाया गया है। फिर उसके पास ही उल्टा त्रिभुज ट्रायंगल बनाकर उसमें भी फूल बनाया गया है। हाँ, अब इसी पैटर्न को बार बार दोहराया गया है। हाँ चुटकी, देखो, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुओं में पैटर्न होते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी कुछ पैटर्न ढूंढती हूँ, पर क्या अभी आप मुझे होमवर्क करने में मदद करोगे? हाँ चुटकी, चलो मैं तुम्हें होमवर्क करवाती हूँ। मम्मी, देखो, मुझे ये होमवर्क करना है। अरे, ये होमवर्क तो अभी जो हमने पैटर्न देखे उसी के बारे में है। तुम इसे आसानी से कर सकती हो। हाँ मम्मी, यहाँ पहले पैटर्न में तो सारे गोले सर्कल ही बने हुए हैं। इसमें तो कोई पैटर्न नहीं है। ध्यान से देखो, इन गोल सर्कल आकारों में रंग भरे हुए हैं और इन रंगों को विशेष क्रम में दोहराया गया है। यहाँ पहले गोले में हरा रंग, दूसरे गोले में पीला रंग, तीसरे गोले में हरा रंग है। हाँ, उसके बाद के गोलों में पीला और हरा रंग दोहराया गया है। सही कहा। तो अब आगे के गोलों में भी ऐसे पीला और हरा रंग दोहरा कर भरेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। हाँ, ये पैटर्न तो बहुत आसान है। चलो अब दूसरा पैटर्न देखो। इस पैटर्न को दो आकृतियों से बनाया गया है। हाँ, सही पहचाना। इस पैटर्न में त्रिभुज और गोल आकृतियां हैं। अब ध्यान से देखो, इस पैटर्न में त्रिभुज आकृति में छोटी गोल आकृति और उसके बाद गोल आकृति में छोटी त्रिभुज आकृति बनाई गई है। इसी पैटर्न को बार बार दोहराया गया है। चलो अब बताओ, खाली जगह पर कौन सी आकृतियां आएगी? तो अब यहाँ खाली जगह पर गोल आकृति में छोटी त्रिभुज आकृति आएगी। शाबाश। चलो
अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। आगे त्रिभुज आकृति में छोटी गोल आकृति आएगी। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद गोल आकृति में छोटी त्रिभुज आकृति आएगी। बिल्कुल सही, शाबाश। चलो अब तुम आसपास और वस्तुओं में पैटर्न पहचानो। ठीक है मम्मी। हाँ, तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इस वीडियो में चुटकी अपनी मम्मी के साथ वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाना सीखती है। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण द्वारा हमारे आसपास की वस्तुओं और आकारों से बन रहे पैटर्न को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाना सीखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे। हमारे आसपास की वस्तुओं और आकृतियों में पैटर्न। दिलचस्प उदाहरण। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकृतियों में बन रहे पैटर्न को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाना सीखा था। आज हम वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ाने से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। मम्मी, मैं आपको काम में मदद कर दूं? नहीं चुटकी, मैंने सब काम कर लिया है। चलो हम दोनों पैटर्न बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का एक मजेदार खेल खेलते हैं। हाँ, मजा आएगा। देखो, मैं इन माचिस की तीलियों से एक पैटर्न बनाती हूँ। तुम्हें उस पैटर्न को पहचानना है और उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है। एक खड़ी तीली, उसके पास एक लेटी हुई तीली, फिर 2 खड़ी तीलियां और 2 लेटी हुई तीलियां। चलो अब तुम इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। आगे फिर 2 खड़ी तीलियां और 2 लेटी हुई तीलियां। ऐसे नहीं चुटकी, इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखो। इसमें पहले एक खड़ी तीली है और उसके बाद फिर एक लेटी हुई तीली है। उसके बाद 2 खड़ी तीलियां और 2 लेटी हुई तीलियां है। यानी यहाँ पर हर बार तीलियों की संख्या एक एक बढ़ रही है। अरे हाँ, पहले एक तीली फिर 2 तीलियां। हाँ, तो इस पैटर्न में आगे कितनी तीलियां रखनी है? 2 के बाद 3 तीलियां, यानी कि 3 खड़ी हुई तीलियां और 3 लेटी हुई तीलियां रखेंगे। अरे वाह, शाबाश। अब इसी पैटर्न को आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे 4 तीलियां, यानी कि 4 खड़ी तीलियां और 4 लेटी हुई तीलियां रखकर इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। शाबाश चुटकी, तुमने तो बहुत अच्छे से इस पैटर्न को पूरा कर दिया। चलो अब दूसरे पैटर्न को देखो। देखो, अब मैं इन मोमबत्तियों से पैटर्न बनाती हूँ। तुम्हें उसे पूरा करना है। ठीक है। 4 बड़ी मोमबत्तियां, उसके पास 4 छोटी मोमबत्तियां, फिर 3 बड़ी मोमबत्तियां, उसके बाद 3 छोटी मोमबत्तियां। हाँ, यहाँ फिर से 2 बड़ी मोमबत्तियां, उसके बाद 2 छोटी मोमबत्तियां रखेंगे। हाँ, सही कहा। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूरा करो। ये तो आसान है। 2 के बाद 3 बड़ी मोमबत्तियां और 3 छोटी मोमबत्तियां रखनी है। नहीं चुटकी, ध्यान से देखो। इस पैटर्न में हर बार मोमबत्तियों की संख्या एक एक कम हो रही है। यहाँ 4 मोमबत्तियां, उसके बाद 3 मोमबत्तियां, फिर 2 मोमबत्तियां रखी गई है। तो इस पैटर्न में आगे एक बड़ी मोमबत्ती
और उसके पास एक छोटी मोमबत्ती रखने से पैटर्न पूरा होगा। हाँ, शाबाश चुटकी। मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। एक और पैटर्न पूछो ना। चलो, अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो और बताओ कि बिना रंग भरे तीरों में कौन कौन से रंग भरने हैं। बिना रंग भरे तीरों में 2 खड़े खाली तीरों में हरा रंग और एक लेटे हुए तीर में लाल रंग भरना है। चुटकी, इस पैटर्न के तीरों में नीला, लाल और हरा ये 3 रंग भरे हुए हैं। अब जरा इस पैटर्न में खड़े तीरों को ध्यान से देखो। इसमें दोनों तीरों में से नीचे की ओर जाते तीरों में हरा रंग और ऊपर की ओर जाते तीरों में नीला रंग भरा हुआ है और लेटे हुए तीरों में लाल रंग भरा हुआ है। अब बताओ, खाली तीरों में कौन कौन से रंग भरेंगे? खाली तीरों में पहला खाली तीर नीचे की ओर जा रहा है तो उसमें हरा रंग और ऊपर की ओर जाते तीर में नीला रंग भरेंगे। बिल्कुल सही चुटकी। आगे? अब लेटे हुए तीर में लाल रंग, फिर नीचे की ओर जाते तीर में हरा रंग और ऊपर की ओर जाते तीर में नीला रंग भरेंगे। वाह, शाबाश चुटकी। धन्यवाद मम्मी। दोस्तों, आज हमने वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स और आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाने से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण और सामान्य गलतियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। हमारे आसपास की वस्तुओं और आकृतियों में पैटर्न। सामान्य गलतियां। दोस्तों, आज हम आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। चुटकी, चलो आज हम कुछ और पैटर्न देखते हैं। तुम उन्हें पहचानना और आगे बढ़ाना। ठीक है मम्मी। तुम्हें इस पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना है। अरे, इस पैटर्न में आगे त्रिभुज आएगा। अरे चुटकी, चाहे कितने ही आकार या रंग क्यों ना हो, तुम्हें तो दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखकर समझना है। देखो, इस पैटर्न में वर्ग, आयत और त्रिभुज 3 आकृतियों को एक क्रम में दोहराया गया है। हाँ, पहला आकार वर्ग, दूसरा आयत और तीसरा आकार त्रिभुज है। इन आकारों को इसी क्रम में दोहराएंगे तो त्रिभुज के बाद वर्ग, वर्ग के बाद आयत और आयत के बाद त्रिभुज आकार आएगा। लो, हो गया ये पैटर्न पूरा। शाबाश चुटकी, तुम अपना अभ्यास चालू रखो। मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है मम्मी। तो दोस्तों, आज हमने आकृतियों से बन रहे पैटर्न को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना। संख्याओं में पैटर्न। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि चुटकी ने अपनी मम्मी की मदद से वस्तुओं और आकृतियों में बन रहे पैटर्न को पहचानकर आगे बढ़ाना सीखा। आज हम संख्याओं, नंबर से बने पैटर्न को पहचानकर आगे बढ़ाना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम संख्याओं, नंबर्स का एक मजेदार खेल खेलेंगे। संख्याओं का खेल? वाह, मजा आएगा। चुटकी,
तुम यहाँ आओ। देखो, मैं इस खंजरी को बजाऊंगा और तुम्हें इसकी आवाज को ध्यान से सुनकर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है सर। चलो, अब बताओ चुटकी, मैंने कितनी बार खंजरी बजाई? आपने पहले एक बार, फिर 2 बार, ऐसे 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार इस खंजरी को बजाया। शाबाश। हाँ, तो बच्चों, मैंने 1, 2, 1, 2, 1, 2 बार इस खंजरी को बजाया। तो देखो, ये बन गया नंबर पैटर्न। चलो पिंकी, अब तुम्हारी बारी। ठीक है सर। पिंकी, मैंने कितनी बार खंजरी बजाई? आपने पहले 3 बार, फिर 1 बार, ऐसे 3 बार, 1 बार, 3 बार, 1 बार इस खंजरी को बजाया। शाबाश पिंकी। हाँ, तो बच्चों, अब मैं पिंकी की बताई हुई संख्याओं को बोर्ड पर लिखता हूँ। 3, 1, 3, 1, 3, 1। पिंकी, क्या तुम्हें इन संख्याओं में कोई पैटर्न दिखता है? यहाँ पहली लाइन में 1, 2, 1, 2 इन संख्याओं को बार बार दोहराकर पैटर्न बनाया गया है। हाँ, और दूसरी लाइन में 3, 1, 3, 1 इन संख्याओं को बार बार दोहराकर पैटर्न बनाया गया है। सर, इस खेल को आगे कैसे खेलेंगे? बड़ा आसान है। देखो, अब इन पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो बताओ, पहले पैटर्न में आगे क्या आएगा? पहले पैटर्न में आगे 1 और उसके बाद 2 आएगा। शाबाश चुटकी। हाँ, तो बच्चों, अब दूसरे पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे? सर, दूसरे पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए 1 के बाद 3 और फिर 1 लिखेंगे। सही कहा। अब देखो, संख्याओं का एक और पैटर्न। चलो, इसे समझते हैं। इस पैटर्न में 19, 20 फिर 21 है, यानी हर बार एक एक संख्या बढ़ रही है। हाँ, तो चुटकी, तुम बताओ, इस पैटर्न में आगे क्या आएगा? 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23 आएगा। अरे वाह, शाबाश चुटकी। चलो पिंकी, अब तुम्हारी बारी। तुम इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। इस पैटर्न में 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 आएगा। बहुत अच्छे पिंकी। क्यों बच्चों, संख्याओं के पैटर्न का ये खेल खेलने में मजा आ रहा है ना? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, चलो अब संख्याओं का अगला पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न को देखकर इसका नियम पता लगाते हैं, फिर इसे पूरा करते हैं। चुटकी, क्या तुम इस पैटर्न को पूरा करोगी? हाँ, इस पैटर्न में 5 के बाद 6 आएगा। चुटकी, इस पैटर्न के नियम को देखो। इसमें 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है। एक एक संख्या छोड़कर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। हाँ, तो ऐसे ही 5 के बाद 6 नहीं, 7 आएगा। शाबाश चुटकी। चलो पिंकी, अब तुम इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। इस पैटर्न में 9 के बाद आगे 10 नहीं, 11 आएगा और 11 के बाद 12 नहीं,
13 आएगा। वाह पिंकी, शाबाश। बच्चों, यहाँ पहले पैटर्न में हर संख्या में एक एक जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। जैसे 19 में एक जोड़ा 20 और 20 में एक जोड़ा 21। और दूसरे पैटर्न में हर संख्या में दो दो जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। जैसे 1 में 2 जोड़ा 3 और 3 में 2 जोड़ा 5। बच्चों, कल हम संख्याओं के कुछ और नए पैटर्न देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। ठीक है सर, बाय। हाँ, तो दोस्तों, चुटकी ने आज अपने स्कूल में संख्याओं, नंबर से बने पैटर्न को पहचानकर आगे बढ़ाना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा संख्याओं के पैटर्न को पहचानकर उसे आगे बढ़ाना सीखेंगे। संख्याओं में पैटर्न, दिलचस्प उदाहरण। आज हम उदाहरणों के द्वारा संख्याओं, नंबर्स के पैटर्न को पहचानकर उन्हें पूरा करना सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में संख्याओं के पैटर्न को पहचानकर उन्हें पूरा करना सीखा था। आज हम उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है सर। आज मैं वर्ग आकृतियों की मदद से एक पैटर्न बनाता हूँ। पहले 2 वर्ग, फिर 4 वर्ग और फिर 6 वर्ग। बच्चों, क्या आप बता सकते हो ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है? इस पैटर्न में तो वर्गों की संख्या बढ़ रही है। हाँ चुटकी, इस पैटर्न में पहले 2 वर्ग है, उसमें और 2 वर्ग जोड़कर 4 वर्ग बनाए गए हैं। फिर 4 वर्गों में और 2 वर्ग जोड़कर 6 वर्ग बनाए गए हैं। तो ऐसे यहाँ हर बार पिछले वाले वर्गों की संख्या में 2 वर्ग बढ़ रहा है। तो अब बताओ कि इस पैटर्न में अगले स्टेप में कितने वर्ग आएंगे? पिछले स्टेप के 6 वर्गों में 2 और वर्ग जोड़ने से 7 और 8, यानी अगले स्टेप में 8 वर्ग आएंगे। अरे वाह, शाबाश। ऐसे ही आगे के स्टेप में 8 में 2 वर्ग और जोड़ेंगे तो 10 वर्ग आएंगे। तो बच्चों, ऐसे ही हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो बच्चों, अब एक और पैटर्न देखते हैं। देखो, ये इमारतों से बना हुआ पैटर्न है। तो बताओ, यहाँ पहली इमारत में कितनी मंजिलें हैं? पहली इमारत में 7 मंजिलें हैं। फिर अगली इमारत में कितनी मंजिलें हैं? दूसरी इमारत में 6 मंजिलें और तीसरी इमारत में 5 मंजिलें हैं। चलो, अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूरा करो। ये तो आसान है सर। इस पैटर्न में एक एक मंजिल कम करके आगे बढ़ाना है ना? हाँ पिंकी, सही कहा। इस पैटर्न में आगे के स्टेप में 5 में से एक कम करेंगे तो 4 मंजिला इमारत आएगी। शाबाश पिंकी। हाँ, तो बच्चों, ऐसे ही एक एक मंजिल कम करके इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अगले स्टेप में 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 मंजिला इमारत आएगी और ऐसे ये पैटर्न पूरा होगा। धन्यवाद सर, ये तो बहुत मजेदार पैटर्न है। हाँ, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने संख्याओं, नंबर्स के पैटर्न को पहचानकर उन्हें पूरा करना सीखा। अगले वीडियो में हम संख्याओं के पैटर्न को पहचानने में जो गलतियां होती है उन्हें दूर करना सीखेंगे।
संख्याओं में पैटर्न। सामान्य गलतियां। आज हम संख्याओं नंबर्स के पैटर्न को पहचानने में जो गलतियां होती है उन्हें दूर करना सीखेंगे। बच्चों, आप संख्याओं नंबर्स के पैटर्न के बारे में जानते हो, तो चलो आज हम कुछ और पैटर्न देखते हैं। आपको दिए गए संख्याओं के पैटर्न को पहचानकर छूटी हुई संख्याओं का पता लगाना है। ठीक है सर। यहाँ इस पैटर्न में छूटी हुई संख्या कौन सी है? ये तो आसान है, 15 के बाद 16 आएगा। नहीं चुटकी, इस पैटर्न को ध्यान से देखो और पता लगाओ कि ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है। समझी नहीं सर। देखो, यहाँ 5 के बाद है 10। इस पैटर्न में 5 में 5 जोड़ने से 10 आया है। जैसे 5 के बाद 1 जोड़ा तो आया 6, 2 जोड़ने पर 7, 3 जोड़ने पर 8, 4 जोड़ने पर 9 और 5 जोड़ने पर आया 10। ऐसे हर बार 5 जोड़कर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे ही 10 में 5 जोड़कर 15 आता है। तो अब बताओ, तो इस पैटर्न में आगे 15 में 5 जोड़ने से कौन सी संख्या आएगी? 15 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 16, 2 जोड़ने पर 17, 3 जोड़ने पर 18, 4 जोड़ने पर 19 और 5 जोड़ने पर 20। ऐसे 15 में 5 जोड़ने से 20 आएंगे। हाँ, और ऐसे ही 20 में 5 जोड़ने से 25 आएगा। तो ऐसे ही हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो अब अगला पैटर्न देखते हैं। चलो अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए 40 के बाद 41, 42, 43। अरे नहीं, इस पैटर्न को ध्यान से देखो। इसमें आगे बढ़ते हुए संख्याएं छोटी हो रही है। हाँ, यहाँ 60 के बाद 50, 50 के बाद 40 लिखा है। सर, इस पैटर्न का नियम क्या है? चलो इस पैटर्न के नियम को समझते हैं। इस पैटर्न में 60 में से 10 कम करने से 50 मिलते हैं। 50 में से 10 कम करने से 40 मिलते हैं। तो ऐसे हर बार 10-10 कम करके इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो चलो अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। 40 में से 10 कम करने से 30, 30 में से 10 कम करने से 20, 20 में से 10 कम करने से 10 आएगा। बिल्कुल सही। हाँ, तो बच्चों, आप ऐसे ही संख्याओं के बहुत सारे पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है सर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संख्याओं नंबर्स के पैटर्न को पहचानने में जो गलतियां होती है उन्हें दूर करना सीखा।